हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ड्रीमवर्क06 और अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव के चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। जैसा कि हमने जाना था कि दिव्या का कॉलेज में आज पहला दिन है और वो कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई है। तो आइए जानते हैं अब आगे क्या हुआ। दिव्या जाकर उस खाली टेबल पर बैठ गई। उसने एक कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर लिया और वो जल्दी से जाकर उस टेबल पर बैठ गई। जैसे ही वो वहाँ बैठी, दिव्या ने देखा सब लोग उसे हैरानी और डर से देख रहे थे। दिव्या ने अपने मन में सोचा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? दिव्या ने अपने आसपास देखते हुए सोचा। तभी उसने देखा कि भीड़ में से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की निकलकर उसके पास आई और उसने दिव्या से कहा, तुम यहाँ आज ही आई हो क्या? दिव्या ने उस लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, हाँ, यू आर राइट, माई सेल्फ दिव्या। उस लड़की ने दिव्या से हाथ नहीं मिलाया और अजीब तरीके से दिव्या को घूरते हुए बोली, तभी तो। दिव्या ने कंफ्यूज होकर पूछा, तभी तो क्या? उस लड़की ने दिव्या का मजाक उड़ाती हुई नजर से देखा और कहा, तभी तो तुमने यहाँ बैठने की हिम्मत की है। दिव्या ने हंसते हुए पूछा, हिम्मत की है? इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये जगह प्रिंसिपल सर के लिए रिजर्व है? वो लड़की दिव्या की इस बात से चिढ़ गई और उसने दिव्या को वार्निंग देते हुए कहा, लड़की, अगर ये जगह उनकी होती ना तो इतनी खतरे वाली बात नहीं होती, पर ये जगह शिखा की है। इज्जत प्यारी है तो यहाँ से उठ जाओ, कहीं वो आ ना जाए। दिव्या ने डरते हुए पूछा, शिखा, ये कौन है? क्या वो प्रिंसिपल है या वो हमारी तरह एक स्टूडेंट है? क्या वो एक स्टूडेंट नहीं है? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। दिव्या ने मन में सोचा, स्टूडेंट है फिर भी लोग डर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? वो तो नहीं डरती ऐसे लोगों से। उसकी ऐसे बातें सुनकर दिव्या भी तैश में आ गई और बोली, आती तो आई, हम भी कॉलेज की फीस देते हैं, जितना कॉलेज उसका है हमारा भी है। ऐसे क्या तौप है वो, हम देख लेंगे उसे। दिव्या ने अपनी बात खत्म ही की थी तभी उसने अपने पीछे से एक बहुत ही सेक्सी और स्टाइलिश सी आवाज सुनाई दी, ओह रियली मिडिल क्लास बहन जी, तो देख लो, हियर आई एम। दिव्या के साथ साथ सबने पीछे मुड़कर देखा तो दिव्या ने पाया कि कैंटीन में एक की एंट्रेंस पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो लड़की बहुत सेक्सी थी, बिल्कुल एक मॉडल की तरह। रेड कलर का क्रॉप टॉप और ब्लैक लेदर जींस पहनी हुई थी उसने। उस लड़की के हाई हील्स काफ़ी एलिगेंट थे और उसका महंगा ब्रांडेड पर्स। दिव्या तो उसे अपनी ज़िंदगी में खरीदने के बारे में सोच तक नहीं सकती थी। उसके साथ चल रही थी उसकी कुछ चमची गर्ल्स, जैसे कभी खुशी कभी गम में करीना के साथ जो रहती थी, जो उसकी हर बात की हाँ में हाँ मिलाती थी। दिव्या ने देखा वो लड़की वाकई काफ़ी सुंदर थी और साथ ही उसका ऑरा काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाई पड़ रहा था। दिव्या भी उसे मुंह खोलकर देखती रही और फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपने चारों तरफ देखा। उसने पाया कि सारी लड़कियां उस लड़की से जेलस हैं और सारे लड़के उसे देखकर लार टपका रहे हैं। वो बड़े स्टाइल से चलते हुए दिव्या के पास आई और बोली, हाँ तो तुम क्या कह रही थी? उसने दिव्या को ऊपर से नीचे तक घूरा, जिससे दिव्या बहुत घबरा गई। उसे पता था कि वो लड़की उसे जज कर रही है। दिव्या ने उसके पहने अपने ब्रांडेड कपड़े देखे और फिर अपनी सरोजनी मार्केट से लाई हुई वो सस्ती सी 200 रुपये की कुर्ती जो उसने डिस्काउंट पर ली थी। उसने अपने लूसी बैग को देखा जो कि गुच्ची की थर्ड हैंड कॉपी भी नहीं था। दिव्या को उस समय बहुत शर्म आ रही थी। दिव्या घबरा कर हकलाने लगी और बोली, वो मैं दिव्या ने फिर खुद को संभाल नरमी से कहा, मैं कह रही थी जितना कॉलेज आपका है उतना ही हमारा है। उस लड़की ने अपनी एक आईब्रो को बड़ी स्टाइल से सरकास्टिकली उठाकर कहा, ओह रियली मिस बहन जी, मेरे पापा यहाँ हर साल 5 लाख डोनेशन देते हैं। एंड योर डैड? दिव्या ने हकलाते हुए कहा, डोनेशन? उसके पापा तो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, उनका तो कभी कभी घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो डोनेशन कैसे देंगे? दिव्या ने ये सब अपने मन में सोचा। उसे काफ़ी शर्मिंदा फील हुआ। शिखा उसे उसके कपड़ों से ऑलरेडी जज कर चुकी थी, इसलिए वह हंसकर उसका मजाक उड़ाकर बोली, इसके पापा तो शायद इसकी फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकते और ये मेरी बराबरी करेगी। शिखा को ऐसी लड़की से सख्त नफरत थी। ये इतनी गरीब थी, ना इनकी कोई शक्ल थी और ना ही कोई क्लास, और आज चाहती है मुंह उठाकर उसके सामने। वो ऐसी लड़कियों को बुली करने का और उन्हें छोटा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो ये सब डिजर्व करती थी। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग दिव्या पर हंसने लगे। दिव्या के दीवानों सिट्टी बिट्टी गुम हो गई।
पर इतने लोगों के सामने वो अपनी इंसल्ट कैसे होने देती। दिव्या बहुत शर्मिंदा हुई, पर फिर भी उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए दिव्या चीखते हुए बोली, तुम अपने पैसों का घमंड कैसे दिखा रही हो, मैं अथॉरिटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तब उस लड़की ने दिव्या को चैलेंज करते हुए कहा, अभी जाओ और ट्राई कर लो। उसने चुटकी बजाकर दिव्या को बाहर जाने का रास्ता दिखाया। दिव्या की आंखों से आंसू बह निकले, वो बाहर जाने लगी। तभी शिखा ने दिव्या को जाने से पहले कहा, 1 मिनट। दिव्या शिखा की बात सुन जैसे ही वापस उसकी तरफ मुड़ी, वैसे ही शिखा ने दिव्या की कोल्ड कॉफी उठाकर उसके सिर पर डाल दी और शिखा ने कहा, ये मेरे टेबल पर बैठने की पनिशमेंट के तौर पर। सब लोग दिव्या पर और जोर जोर से हंसने लगे। दिव्या रोने लगी। वो एकदम से सबके सामने जोकर बन गई थी। और ये लोग कितने बुरे हैं जो बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। देवना ने रोते हुए अपना सामान उठाया और बाहर जाते हुए बोली, तुम अब देखो। शिखा ने कहा, रुको। उसके बाद शिखा ने दिव्या के गले से उसका स्कार्फ खींचकर अपनी सीट साफ की। शिखा ने उसके स्कार्फ को देखा और फिर बोली, यू चार्म्स। फिर उसने दिव्या का स्कार्फ नीचे गिरा दिया और उसे अपने पैरों से दबाया और शिखा ने अपने हाथ को एक टिश्यू से साफ किया, जैसे उसने किसी बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ को हाथ लगा लिया हो। ये सब देखकर दिव्या का दिल टूट गया और दिव्या रोते रोते वहाँ से बाहर चली गई। और उसने जब शिखा की शिकायत करने की कोशिश की तो सच में शिखा के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा सबने उससे यही कहा कि बेटर होगा अगर तुम शिखा से दूर रहो। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर वो बेबस थी। कॉलेज के पहले दिन में वो बस एक मजाक बनकर रह गई थी। तभी धवनी ने उसे कंधे से पकड़कर जगाकर बोली, चल अब। दिव्या समझ गई धवनी का मतलब। शिखा रोहन से प्यार करती है, ये सब जानते हैं। उससे दूर रहने में ही उसकी भलाई है। दिव्या भी ये बात अच्छी तरीके से समझ गई थी कि अगर उसे शिखा के गुस्से से बचना है तो उसे रोहन से दूरी बनानी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शिखा उसका इस कॉलेज में रहना मुश्किल कर देगी। ये सब सोचकर दिव्या भी धवनी के पीछे पीछे क्लास में चल पड़ी थी। जल्दी वो दोनों अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास में आ गई थी। दोनों इस बात से बेखबर थी कि जिस रोहन को वो पीछे छोड़ आई थी उसकी नज़रें अब भी उन्हें फॉलो कर रही थी। रोहन के बचपन के दोस्त अभिनव ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, डू यू लाइक हर? रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। अभिनव ने डेनिम जैकेट, जींस और उसके साथ वाइट टी शर्ट पहन रखी थी। उन कपड़ों में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। अभिनव के पापा एक डायमंड मर्चेंट थे। अपनी स्टेटस की वजह से वो दोनों काफ़ी अमीर लोगों की कैटेगरी में आते थे। रोहन ने भी अभिनव को ईमानदारी से जवाब देना ही ठीक समझा। रोहन की नज़रें अभी भी धवनी की क्लास की डायरेक्शन में थी। उसने धवनी के बारे में रोहन को जवाब दिया, लिसन, आई डोंट नो दैट कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, पर धवनी सबसे डिफरेंट है। उसकी सिंपलिसिटी और उसकी दूसरी लड़की की तरह मुझे पर खुद को ना फेंकना, लाइक इट कैन मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। रोहन ने अपने आसपास मंडरा रही उन लड़कियों को देखा। वो लड़कियां उसके और अभिनव के अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, जैसे वो जगह कॉलेज नहीं एक फैशन शो रैम्प था। रोहन ने उन्हें देखते हुए कहा, ये सब मेरे पीछे हैं, पर ये मेरे पीछे नहीं, मेरे पैसों के पीछे हैं। बट शी डोंट केयर अबाउट इट सो मच, यू नो। मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ ये तो मैं नहीं जानता, बट उसकी जगह मेरे दिल में सबसे अलग है। रोहन के दिल में जो था उसने वो सच सच बता दिया था। अभिनव ने इस बात पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है, चल अब चल, क्लास का टाइम हो गया है। वो दोनों भी क्लास की ओर बढ़ चले। दोपहर का समय, दिल्ली का सबसे पोश इलाका, अबीर मल्होत्रा के मैंशन में। उस शांत माहौल की चुप्पी को तोड़ते हुए अबीर मल्होत्रा ने एक फाइल साइड में फेंक दी। उसने अपने सामने खड़ी उस औरत को कहा, गेट आउट। वो औरत पहले ही काफ़ी डरी थी, अब तो वो घबराकर रोने लगी। उस औरत ने आज एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उसने अबीर मल्होत्रा के प्यारे बेटे अरमान के फेवरेट टेडी बियर पर गलती से पैर रख दिया था। इस बात से अबीर के करीब 1.5 साल के बेटे अरमान ने पूरे घर को सर पर उठा रखा था। वो इस बेबी सिटर को घर से निकालने की जिद कर रहा था। भले ही वो अरमान ने वो खिलौना जानबूझकर ऐसे रखा था कि वो जैसे तैसे उस औरत के पैर के नीचे आ ही जाए ताकि वो उस औरत को यहाँ से निकाल दे। और हुआ भी ऐसा ही कि अरमान की कुछ ट्रिक में से ऐसा ही था। वो अपनी बेबी सिटर को इन ट्रिक से निकालने में बहुत बार कामयाब भी हुआ था,
क्योंकि अरमान जानता था कि वो इस घर का इकलौता बेटा है और उसे इस घर में कोई नहीं डांट सकता। वो जितनी चाहे उतनी मनमानी कर सकता था। उसे बचाने के लिए उसकी दादी है ना। और इन्हीं कारण से वो बच्चा बहुत ही जिद्दी और बदतमीज बन चुका था। अबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो बेबी सिटर डरकर वहाँ से भाग गई। वो भी जानती थी कि सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ होता वही है जो अबीर मल्होत्रा का बेटा चाहता है। इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे भाग गई। रघु काका ने ये सब कुछ देखा और फिर दुखी मन से कहा, सर, ये 49 नंबर की बेबी सिटर थी। बाबा ने सबको एक एक करके भगा दिया। बच्चा है ना, एक बेबी सिटर तो उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकती है। वो हर दिन अपनी माँ को याद करके बिना सो कर रहता है और सबको इस उम्मीद से भगा देता है कि एक दिन हार मानकर आप उसकी माँ को ले आओगे। अबीर का भी दिल इस बात से दुखता था, पर वो क्या करे, वो खुद नहीं जानता था। अबीर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कहाँ से लाऊं मैं उसकी माँ? मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और उसकी माँ अपने बेटे की शक्ल नहीं देखना चाहती। अबीर भी जानता था कि एक छोटे से बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत सबसे बढ़कर होती है, पर वो चाह कर भी ये कमी नहीं पूरा कर सकता था। उसने भी अपना पूरा जीवन अपनी माँ के बिना काटा था। क्या वो नहीं समझता कि एक माँ की कमी बच्चे पर क्या असर डालती है? कोई दूसरी औरत भले ही उसे माँ का प्यार दे, पर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कमी तो छोड़ ही देती है। कहीं ना कहीं एक सौतेले बेटे वाली बात आ ही जाती है। इसी कारण से अबीर ने कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैसे दुख उसने उठाए हैं वैसे दुख उसका बेटा न उठाए। उस मैटर में वो चाह कर भी कुछ नहीं कह सकता था। उसका गुस्सा देखकर रघु काका भी डर गए और दुखी होकर वहाँ से चले गए। वैसे भी अबीर उनसे काफ़ी रिस्पेक्ट करता था, पर वो ये बात समझते थे कि मैडम के जाने के बाद अबीर सर भी कोई खास परेशान नहीं थे। ऊपर से उनका बेटा भी कुछ ज़्यादा ही मोटी था। उसे कोई बेबी सिटर या नैनी पसंद नहीं आती थी। वो एक वीक से ज़्यादा किसी को भी टिकने नहीं देता था। हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर वो सारी नैनीज और बेबी सिटर्स को निकलवा देता था। इस बच्चे को खुश करना, उससे कम्युनिकेट करना तो अब बस इम्पॉसिबल ही लगता था। सिर्फ उनको ही नहीं, खुद अबीर को भी वो उसे आते देखते ही नफरत से भाग जाता था। वो बच्चा तो अबीर तक को भाव नहीं देता था, तो उनकी क्या ही औकात थी। अबीर और उसके बेटे का रिश्ता भी कुछ खास अच्छा नहीं था। आज उसकी पत्नी साथ नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण ही उसका बेटा है। अबीर मात्र 24 साल का था, पर इतनी सी उम्र में इतनी जिंदगी के थपेड़े खाकर वो बहुत मैच्योर हो गया था। उसने 22 साल की उम्र में जो गलती की थी वो उस अपनी बेवकूफ़ी के कारण आज तक पछता रहा है। और उसकी वो गलती थी उसकी एक्स वाइफ रेवा, जो कि एक टॉप की मॉडल थी और उसने उससे बस फेमस होने के लिए शादी की थी। क्या है रेवा और अबीर की कहानी? अगर ये आपको जानना है तो आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।